सभी विद्यार्थियों का हमारी ऑनलाइन वीडियोज में स्वागत है। और पिछले वीडियोज में हमने कक्षा 9 और 10 जो बेसिक अंग्रेजी की चीज़ें हैं वो हमने पढ़ी थी। तो उसमें अपन ने देखा था कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, सहायक क्रियाएं क्या होती है और क्रियाएं क्या होती है। और हमने जो विशेष जो नियम पढ़ा था कि एक वचन जो कर्ता होता है उसके साथ एक वचन सहायक क्रिया, एक वचन क्रिया आती है। उसमें पिछले वीडियो में बता दिया कि एक वचन सहायक क्रिया कौन सी होती है, डज होती है, इज होती है, वाज होती है, हैज होती है। उसी प्रकार से बहुवचन कर्ता के साथ बहुवचन सहायक क्रिया और बहुवचन क्रिया आती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर कक्षा 9 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हैं जो यहाँ भी कक्षा 9 में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कक्षा 10 में भी वो टॉपिक काम आएगा। उसके बाद कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी जो परीक्षा होती है उसमें ये टॉपिक BSTC लेवल की जो एग्जाम है कंपटीशन एग्जाम, उसमें कई क्वेश्चन इस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अपन टॉपिक का नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट कर्ता, वर्ब क्रिया, एग्रीमेंट मतलब सामंजस्य, जो सहमति होती है कर्ता और क्रिया की किस प्रकार से होती है। कर्ता और क्रिया, क्रिया में सहायक क्रिया भी जाएगी कि कर्ता के साथ कि किस प्रकार का कर्ता आएगा, किस प्रकार की सहायक क्रियाएं यहाँ पर आएंगी। तो यहाँ पर अपन कुछ 15 से 20 नियम यहाँ पर अपन इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अपन का जो पहला नियम है यहाँ पर इस टॉपिक में, पहला जो नियम है वो क्या है कि जब दो, पहले मैं उदाहरण देता हूँ उसके बाद अपन उस उदाहरण से क्या बना लेंगे नियम। जैसे मान लो मैंने लिख दिया सोनू एंड मोनू, सोनू एंड मोनू, और आपको ब्रैकेट में दे दिया इज और आर, और यहां पर लिख दिया प्लेइंग क्रिकेट। तो अब यहां पर अपन देखेंगे कि आंसर क्या आएगा। तो किस प्रकार देखेंगे, जब दो संज्ञाएं, सोनू क्या है, संज्ञा है, मोनू क्या है, एक संज्ञा है। जब दो संज्ञाएं किससे जुड़ी हो, एंड से, किससे जुड़ रही है, एंड से। तो नियम अपन का क्या बनेगा, जब दो संज्ञाएं एंड से जुड़ी है, जब दो संज्ञाएं किससे जुड़ी है, जब दो संज्ञाएं एंड से जुड़ी है तो बहुवचन सहायक क्रिया और बहुवचन क्रिया आती है। संज्ञाएं उसके बाद हम देखेंगे, जैसे मान लो मैंने लिख दिया ही एंड आई, ये लिख दिया मैंने, या फिर यह लिख दिया आई एंड यू, ये लिख दिया मैंने। तो ये क्या है बताओ, दोनों ही और आई क्या है, प्रोनाउन, सर्वनाम। तो जब दो सर्वनाम किससे जुड़े हैं, एंड से, जब दो सर्वनाम किससे जुड़े हैं, एंड से, तो भी कौन सी क्रिया आएगी, बहुवचन सहायक क्रिया और बहुवचन क्रिया आती है। जैसे मान लो लिख दिया मैंने, ब्रैकेट में लिख दिया हैव कंप्लीटेड होमवर्क, यहां लिख दिया मैंने डू और डज, वर्क एट ऑल, ये यहां पर अपन ने लिख दिया। तो क्या नियम बन रहा है अपन का, जब दो संज्ञाएं नाउन और सर्वनाम, या फिर कहते हैं जब दो संज्ञाएं या सर्वनाम, तो सर्वनाम को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, प्रोनाउन, किससे जुड़े हैं, प्रोनाउन एंड से जुड़े हो, तो बहुवचन सहायक क्रिया व बहुवचन क्रिया आती है। जब दो संज्ञाएं या सर्वनाम एंड से जुड़े हो
तो कौन सी क्रिया आएगी? बहुवचन सहायक क्रिया और बहुवचन क्रिया आती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ये नियम है और यहाँ पर ये उदाहरण देंगे और दे सकते हैं। जैसे मान लो रवि एंड अनिल, यहां दे दिया क्या? वाज और वर गोइंग टू जेल। तो यहां पर अपन ने 4 उदाहरण बड़े पहले नियम है। तो पहला नियम ध्यान से देखें, जब दो संज्ञाएं किससे जुड़ रही है? एंड से, या जब दो प्रोनाउन एंड से जुड़ते हैं तो उनके साथ अपन कौन सी सहायक क्रिया? एक बहुवचन सहायक क्रिया और बहुवचन क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो सोनू और मोनू बहुवचन हो गए, इसलिए उत्तर क्या जाएगा इसमें? आर। दूसरा देखें ही एंड आई, तो ये क्या हो गया? बहुवचन हो गया, तो बहुवचन के साथ बहुवचन हैव। उसके बाद आई एंड यू है, तो उसमें क्या कर देंगे बताओ? डू। क्या जाएगा? डू। उसके बाद चौथा है रवि एंड अनिल, तो रवि एंड अनिल बहुवचन हो गया, इसलिए अपन इसमें किसका यूज कर देंगे? वर। नियम नंबर 2 भी इजी है, ये भी संज्ञा से संबंधित है, इसमें सर्वनाम का प्रयोग नहीं करेंगे। तो नियम नंबर 2 क्या कह रहा है? तो नियम नंबर 2 में अपन क्या नियम है? जैसे उदाहरण से समझाऊंगा, जब दो संज्ञा है, जैसे मैंने लिख दिया